गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी सर सिंटैक्स का जो टॉपिक है समझ नहीं आया, तो मैं ऐसे क्लियर किए दे रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। जो कि सिंटैक्स मैं आपको सेंटेंस में जो हल्की जो माइनर मिस्टेक होती हैं उनको पॉइंट आउट करके उनमें इम्प्रूव करना होता है। जो मिस्टेक्स हैं उनको खोज करके सुधार करना होता है। तो जो कि पहला टॉपिक था आर्टिकल्स। हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स आपके दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। जो आपके आर्टिकल होते हैं वो इंडेफिनिट और डेफिनिट। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। अगर इंडेफिनिट है तो वो अनिश्चित और डेफिनिट निश्चित। अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, तो देख रहे हैं जैसा कि आप जो इंडेफिनिट का जो फर्स्ट लेटर है आई, मतलब वोवेल है, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको ए और एन का यूज़ करना होता है, क्योंकि ए भी वोवेल है और एन का पहला लेटर भी वोवेल है। और वैसे भी ये तो सिर्फ आपको ट्रिक दे रहा हूँ मैं एक। इंडेफिनिट जो आपके आर्टिकल ए और एन होते हैं जो कि अनिश्चयवाचक होते हैं, जहाँ चीज़ें अनिश्चित होती हैं वहाँ पे ए और एन का प्रयोग होता है। और डेफिनिट जहाँ पर चीज़ें डेफिनिट हो जाती हैं, जहाँ चीज़ें निश्चित हो जाती हैं, वहाँ पे आप आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम बात करें आर्टिकल ए और एन की, तो वैसे तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, बस केवल आप साउंड पे जाइएगा। क्योंकि वोवेल साउंड अगर है, आप लिख क्या रहे हैं डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आपने लिखा क्या है। आपने एच लिखा, आपने एम लिखा, आपने एन लिखा, आपने एफ लिखा, आपने एस लिखा, आपने एल लिखा या आपने एच लिखा, या आप ए ई आई ओ यू लिख रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है इनकी साउंड है। आप बोलिए एल है तो आपने एल के लिए पहले ए बोला है। आप बोलिए एस तो आपने पहले ए बोला है। आप बोलिए एम तो आपने पहले ए बोला है। तो केवल मैटर साउंड का है। अगर जो आप ध्वनि बोल रहे हैं, तो जो आपने बोला है, अगर आपकी ध्वनि का प्रथम जो अक्षर है अगर वो वोवेल है, अगर साउंड वोवेल है, स्वर है, तो आपको एन का प्रयोग करना है। अदरवाइज़ आपको अन्यथा की स्थिति में ए का प्रयोग करना है। और याद रखिएगा, जो भी नाउन है जिसके आगे आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं, वो आर्टिकल काउंटेबल होना चाहिए, जिसको आप गिन सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जिनके आगे आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा आर्टिकल ए और एन उस नाउन के पहले आता है जो काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकें। तो अगर नाउन काउंटेबल है और साथ ही साथ एक वचन में भी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल चाहे ए हो या आर्टिकल एन हो, दोनों का अर्थ एक के लिए होता है, और एक मीन्स सिंगुलर एक वचन। तो अगर हम बात करें आर्टिकल ए और एन की, तो उसके लिए दो कंडीशन है। नंबर एक, नाउन सिंगुलर में हो। नंबर दो, नाउन काउंटेबल हो। ठीक है ना। तो काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर नाउन हो, उनसे पहले आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है। और ये तो निश्चित है आपका कि ए और एन का प्रयोग संख्या एक के लिए होता है। अगर संख्या एक से अधिक दी गई है तो उसके लिए फिर ए और एन का प्रयोग ना होकर के जो संख्या दी गई है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो बताया मैंने आपको कि एक के लिए साथ ही साथ नाउन काउंटेबल हो और एक वचन हो। बाकी डिपेंड साउंड पर करता है। अगर साउंड ए हुआ है, साउंड स्वर से हुआ, आप लिख क्या रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो आप बोल रहे हैं उसका साउंड अगर स्वर से है तो आप एन लगाइएगा, और अगर साउंड व्यंजन से है तो आप ए लगाइएगा। जैसे आप बोलते हैं आवर, लिखते एच ओ यू आर है बट बोलते आवर है, तो आगे एन आएगा। आप बोलते हैं ऑनेस्ट, या ऐसे बहुत सारे हैं। आप बोलते हैं MLA, आप MP बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में जहाँ पर आप लिखते भले ही व्यंजन हो, लेकिन जब साउंड स्वर होता है तो आपको एन का प्रयोग करना है। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि आप लिखते स्वर हैं, जबकि वोवेल जो साउंड होता है ना, लिखना है आपको वोवेल, बट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की होती है। जैसे बोलते हैं यूरोपियन, यूरोपियन में EU स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है। अब भले ही बोलते आप ई से हैं, बट बोलते तो हिंदी में या हैं। आप बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनियन भी बोलते हैं आप,
ठीक है ना। आप बोलते हैं 1 रुपी नोट, अब लिखते ओ एन ही है बट बोलते तो वाह है ना, वन बोलते हैं तो वाह निकलता है साउंड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप बोलते तो साउंड जो आपका होता है वो कॉन्सोनेंट का होता है, जबकि लिखने वाली बात करें तो आपका लिखने वाला मैटर व्यंजन होता है। बाकी इसके बाद जैसे कुछ और इसके रूल्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉमन नाउन है, विशेष जाति का व्यक्ति, कोई भी विशेष जाति वाला हो, आप गाय की बात करें, एलिफेंट की बात करें, मैन की बात करें, वुमन की बात करें, ये सब एक कम्युनिटी को दिखाते हैं, एक जाति को दिखाते हैं। तो इन सबसे पहले आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि सिंगुलर है, एक नाउन है और काउंटेबल है, तो उससे पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाया है एक्सक्लेमेटरी, जो कि हाउ और वाट से शुरू होता है। तो हाउ तो मैटर नहीं करता, लेकिन वाट के बाद हमेशा ए या एन का प्रयोग करना होगा। बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर। तो वाट के बाद आपको ए या आर्टिकल एन का प्रयोग करना होता है। साथ ही साथ हम बात करें किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति की, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, तो कोई प्रोफेशन है, कोई भी है, उससे पहले आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा। और साथ ही साथ जब आप किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ को कंपेयर करें, मैं बोलूँ ही इज़ अ हिटलर, इसका मीन्स ये नहीं हुआ कि वो हिटलर है, वह बिल्कुल हिटलर के जैसा है, जो इसके लक्षण हैं वो हिटलर के बिल्कुल जैसे हैं। तो जब कंपेयर किया जाए किसी व्यक्ति का किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से, ठीक है, जैसे हम बोल दें ही इज़ अ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर नहीं है वो, लेकिन जो लक्षण शेक्सपियर में थे, जो क्वालिटीज़ शेक्सपियर में थी, वो उसमें भी हैं, ठीक है ना। तो जब किसी प्रॉपर नाउन से आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। तो प्रॉपर नाउन दिया गया है, आपने कंपेयर किसी विशेष व्यक्ति से किया है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा। और साथ ही साथ कुछ वर्ड दिए थे मैंने, सचा, मैनी, रेदर और क्वाइट। जैसे मैनी के बाद अगर नाउन बहुवचन में है नो मैटर, लेकिन मैनी के बाद अगर नाउन एक वचन में है, समझ जाइए आपको मैनी के बाद आ का प्रयोग करना है। सच के बाद आ का प्रयोग आता ही है, बस याद रखिएगा। इनके बाद चाहे वो रेदर हो, चाहे क्वाइट हो, मैनी या सच, इनके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। ऐसे ही आपका कुछ और भी हैं, जैसे कि टू है, सो है, एज है, हाउ है, क्वाइट है। यदि कोई भी एडजेक्टिव दिया गया है और उस एडजेक्टिव से पहले सो, टू, एज, हाउ और क्वाइट का प्रयोग किया गया है, तो एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले, एडजेक्टिव के तो बाद, लेकिन नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा, याद रखिएगा। सो, टू, एज, हाउ एंड क्वाइट, अगर ये चीज़ें हैं, इनके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ हाफ से पहले बोलते हाफ एन आवर, ठीक है ना। तो हाफ के बाद तो ठीक है, लेकिन अगर हाफ आवर से बाद में दिया गया है तो हाफ के पहले भी आपको आ लगाना होता है, क्योंकि हाफ मतलब एक का आधा, वो एक्सप्रेस कर देगा कि एक का आधा मतलब आ हाफ। ऐसे कुछ वर्ड दिए थे, मेका, नोइज़, कीप, सिक्रेट, ये सब वर्ड हैं आपके। ये वर्ड फिक्स वर्ड हैं। इन वर्ड के बाद आपको हमेशा जो वर्ड दिया गया है उसके बीच में जो भी लगा हुआ है वो लगाना पड़ेगा। और फिर नोट में लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बस ए और एन का प्रयोग विशेष यूज में आता है जब कंपेयर किया जाए, और अगर नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये होगा आपका ए और एन। इसके बाद हम बात करते हैं दा की, वो थोड़ा अलग ऑडियो बनाएंगे क्योंकि ऑडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा।